ये आपका जी धन्यवाद। थैंक यू। अरे प्रकाश बाबू एक मिनट जरा ठहरिए। हाँ। ये किताब आपके लिए स्पेशल। अरे नहीं यार, अभी नहीं। अरे रख लीजिए सर, फ्री में है। फ्री में? हाँ क्या बात कर रहे हो यार? तेरी बैंड बज के रहेगी, कॉमेडी लगता है। अरे बहुत बढ़िया। चल ठीक है, थैंक यू। जी। मिलते हैं, बाय। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहपटों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। जय आए। इतना महंगा फोन है, पता है कांच का है एकदम ही कतई। क्या रे, झूलते झूमर की लटकती मोमबत्ती। क्या नंग धड़ंग हालत में चौकी के एकदम ही चबूतरे बैठा तू। खुद की तो है ना कोई इज्जत, हमारी भी दुआ दे तू। और हुआ क्या है ऐसा, चेहरे पे 1.5 बजने बदन पे 2.5। अरे मिस चौटाला, अगर पतियां अपने पति को घर से बाहर निकाल दे तो उनके चेहरे पर 1.5 बजे होंगे ना। सर आपको कतई एक्सपीरियंस हो रहा है पतियों की सिचुएशन का, हालात का। आप काफी ज्ञानी हो रहे हैं सर। ऐसे ही। ए गोपड़िए, क्या ये क्या चक्कर है बता। वेल मॉम, कल रात मेरी बीवी ने मुझे बहुत डांटा ही था। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया, मार के चाटा ही था। क्यों रे, इस बार कौन सा कर्म कांड करा है तूने? कौन सा कर्म कांड करा है कि बीवी ने डांटा और सास ने चाटा? मैंने ना जी अपनी बीवी को कहा जी भी तू एक नंबर की भद्दी है, मोटी भैंस है तू। और मैंने कहा जी जो मेरी सास है ना, ये घर में बैठी रहती है, मेरी छाती पे मूंग दलती है, ये दुनिया की मनहूस औरत है। वाह, rather frank if I may say so. फिर ना थोड़ी देर के बाद ना जी मेरे गाल पे एक चाटा पड़ा पटाख से। फिर मुझे पता चला ये तो सब मैं नींद में रहा था, कह इसदा, भावनाओं में रहा था, बह इसदा। वाओ, फिर तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो सब सुनने के बाद? बीवी और सास तेने 7 कोर्स मील ला के ठुसवाएं या थारी आरती उतारें? नहीं मैडम, आरती नहीं उतारी उन्होंने ना भैया की चर्बी उतार दी। और अब मैडम भैया की हालत पता है कैसी हो गई है? जैसे धोबी का गधा होता है ना घर का ना घाट का, वैसी। एक्सक्यूज मी ब्रो, धोबी का गधा नहीं होता, कुत्ता होता है। वो भैया मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता था ना, मुझे पता था आप बोलोगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे मैडम भैया को प्लीज यहाँ चौकी में रहने दीजिए ना। क्यों, ये धर्मशाला हो रही है या सराय हो रहा है हो या मुसाफिर खाना हो रहा है कि जो भी आवन जावन आओ, हमारे दरवाजे खुले हैं। पति और जो है सारी विपदाएं, बीवी और पत्नी के बारे में प्रवचन सुनाने वाले यहीं आके आश्रय लेंगे, श्रेय लेंगे। मिशोड़ाला रहने दीजिए ना बेचारे को। अगर पतियां पति को घर से बाहर निकाल देती तो बेचारे पति पे क्या गुजरती है सिर्फ पति जान सकते हैं और कोई नहीं। राइट गोपी? सर आपकी कितनी घूम रही हैं पत्नियां, जो आप इतना मतलब अथॉरिटी में हो रहे हैं, पतियों के इतने राजदार हो रहे हैं। आप तो जानती है हमारा कोई है नहीं, बस शादियों में जाते, शादियों में खाना खाते, बारात में नाचते तो थोड़ा कनेक्शन हो गए और कुछ नहीं। तो रहने दीजिए ना बेचारे को। अच्छा, पतियों के एग्नी अंकल, ओके। सर कह रहे हैं ठीक है, सिर्फ इसलिए मैं तेने यहाँ रहने की परमिशन दे नहीं रही हूँ। एक क्लॉज है जिसका नाम है नो नॉनसेंस क्लॉज, जिसका तेने पालन करना है। मैं तेने चौकी में रखूंगी सिर्फ एक शर्त पे कि तू कोई नॉनसेंस नहीं फैलाएगा यहाँ, क्योंकि थारा मिडिल नेम ही नॉनसेंस है, गोपीनाथ नॉनसेंस गंडोत्रा। वेल मॉम, आई वादा। थैंक यू वेरी मच इसदा। हसीना अगर मछली है तो मैं हूँ मगरमच्छ इसदा। सॉरी। घर से निकाला गया है ना? हाँ तो वैसा लग ना यार, बेइज्जत लग, जरा गिल्ट में रहा है, मगरमच्छ इज दैट। छोड़ा, हमें क्यों लग रहा है हमसे गलती हो गई इसकी सिफारिश करके?
अब कर दी है ना सर, अब आपने जिम्मेवारी आपके कांधों पे है। कुछ भी एनीथिंग गोज रॉन्ग, आई एम होल्डिंग यू रिस्पॉन्सिबल। कर क्या रहा है ये? ओ मैडम 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 अबे हड़बड़े इस बार क्या हो गया? गाड़ी छूट गई के शादी टूट गई? जो कतई यहाँ पेल्पिटेशन में पेल्पिटा रहा है। मैडम मैं प्रकाश हूँ। अबे तू अंधेरा हो, अमावस्या हो तू, अबे तू राम से हो तो भी क्या कर लेगा? अरे मैडम मेरा नाम प्रकाश है, फट गया मुसीबत का आकाश है, बीवी को भिंडी से एलर्जी है। क्या बात कर रहे हो बे? हैं? अगर बीवी को भिंडी से एलर्जी है तो भैया गोभी खिलाओ, कद्दू खिलाओ, लौकी खिलाओ। अरे अपने हाथ से पका कर खिलाओ। अगर अपने हाथों से बनाकर बीवी को कुछ भी खिलाओगे ना तो प्यार से खा लेगी। क्यों मिस्टर डाला? करेक्ट कह रहे कि नहीं? नहीं सर, आप कह रहे हैं तो करेक्ट ही होगा। वैसे हमारा तो इसमें एक्सपीरियंस नील चल रहा है, लेकिन आप काफी प्रकांड पंडित हो रहे हैं सर पतियों के डिपार्टमेंट में। मन ने तो किसी ने जो है आज तक किसी ने खरीद के भी कोई टॉफी ना खिलाई। अपने हाथों से पका के खिलाना तो दूर की बात से, हमारी मेड बना के खिला दे वही गनीमत है। वेल ब्रो, व्हाट इज द इशू? इज द यूज किया करो टिश्यू इज द। अरे दादाजी मैं एक बुक शॉप में गया था किताब खरीदने। मैडम वहां पे ऑफर में मुझे ना ये बुक मिली मैडम। अब इस बुक में ना जो कुछ भी लिखा है मैडम वो मेरे साथ असल जिंदगी में हो रहा है मैडम। इसका नायक भी जो है उसका नाम प्रकाश ही है। मतलब तू यो कहना चाह रहा है कि ये जो पुस्तक है नोबेल है, यो थारी आत्मकथा है, मतलब थारे फ्यूचर की भी आत्मकथा है इसमें? हाँ मैडम, हाँ। पता है इसमें लिखा था कि प्रकाश की लाल रंग की स्कूटर की हेडलाइट फूटेगी। मेरी लाल रंग की स्कूटर की हेडलाइट फूटी मैडम। इसमें लिखा था कि प्रकाश को एक ऑटो वाला टक्कर मारेगा। आज ही सुबह मुझे एक ऑटो वाले ने ठोक दिया। और मैडम इसमें लिखा है पेज नंबर 12 में ये कि प्रकाश रात के खाने के बाद जब कुल्फी खाने जाएगा तो उसको कुत्ता काटेगा मैडम। और पता है कल रात को जब मैं खाना खाने के बाद कुल्फी खाने गया तो मुझे कुत्ते ने काटा मैडम। अरे रे रे। लेकिन आप ये सब कुछ यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसमें पेज नंबर 15 पे लिखा हुआ है कि प्रकाश को उसकी पड़ोसन कपड़े की तरह धुन के रख देगी। अरे मैडम आप मेरी मदद कीजिए, बीवी को भिंडी से एलर्जी है। देखो ऐसा है कि पुलिस जो है ना वो चल रही बिजी। नहीं, अब ऐसा लगेगा कि भैया बताओ हम जो है सिटीजन्स की कर नहीं रहे मदद, लेकिन ऐसा फालतू ऐसे वाहियात ऐसे जो है कहानी नुमा केसेस के लिए ना जरा भी टाइम ना है हमारे पास। चुपचाप यहाँ से चलता बन, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पन्ना खोल के देखेगा आगे के उसमें यो भी लिखा होगा कि प्रकाश जो है पुलिस से घना प्रताड़ित हो गया। बकवास आदमी यार, निकल यहाँ से। और सामने जो गली क्रॉस करके राइट में जो है ना कोने में एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी घुसलियों क्लिनिक में हैं, उनसे कहना मैडम ने भेजा है, इलाज करवा ले, हो सके तो अपना। चल। समझ गया मैडम, लगता है पड़ोसन से धुनाई करवानी पड़ेगी। बीवी को भिंडी से एलर्जी है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ भैया। सर आइए जरा राउंड मार के आए, और जरा गर्मी हो रही है सर, कुल्फी खिलाइए। चलिए। कंजूस हो गए सर वैसे आप। ना ना 2 दिन खिलाएंगे, इसमें क्या। चलिए। इसका बस हमें थोड़ा डर लग रहा है अब। साइड में कर ले दुकान अपनी। क्या कर रहा है बेब? क्या ये सब? यो क्या कर रहा है तू? कपड़े फैला रहा हूँ जी।
व्हाट यू मीन कपड़े फैला रहा हूँ जी? नो नॉनसेंस क्लास के बारे में भूल गया तू? क्या कही थी मैंने कि मैं चौकी में रहने की परमिशन तब दूंगी जब तू कोई नॉनसेंस ना फैलाए। मैं नॉनसेंस ही नहीं फैला रहा हूँ जी, मैं तो कपड़े फैला रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। What a splendid morning. आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल 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 चल। अरे एक्टिव बोल के नो गुर्राती पिंक पेंथरनी क्यों ले रही कानून अपने हाथ में? मैडम, मेरा हुस्न है एकदम पेड़ा, इसने मुझे छेड़ा। अबे हमारे एरिया में तू छोरी ने छेड़ रहा है। बिल्लू डाली से लाकअप में इसको सही कर। अरे मैडम, मैडम मैं प्रकाश हूँ। मैं बीवी को भिंडी से एलर्जी है। अबे प्रकाश, इज इट यू? अबे तू इतना क्यों सूझ लिया भाई? अरे मैडम, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे मेरी पड़ोसन पीटेगी, ऐसा उस किताब में लिखा है और वही हुआ मैडम। वेल मैं कहा भाभी जी, वेल व्हाट इज द मैटर? इज द ऑन करो जनरेटर इज द। अंकल, मैं छत पे अपने बाल सुखा रही थी और इसने अचानक पीछे से आके मुझे अपनी बाहों में भर लिया। और आपने तुरंत इन्हें पीटना शुरू कर दिया। अरे नहीं नहीं, अरे पहले तो मुझे लगा कि ये राकेश है, मैं थोड़ा सा शर्माई। फिर मुझे लगा ये राजेश है, मैं थोड़ा और शर्माई। और फिर मुझे लगा कि ये तो नरेश ही हो सकता है, फिर मैं ज्यादा शर्माई। फिर क्या हुआ? फिर इसने बोला डार्लिंग। फिर मैंने घबरा के पीछे मुड़कर देखा तो ना तो ये राकेश था, ना राजेश था और ना ही नरेश था, ये तो था मेरा पड़ोसी प्रकाश। फिर क्या था? फिर मैंने कर दी इसकी सुताई। क्या भाई प्रकाश, क्या कह रही है? क्यों? ये कोई तरीका है? मतलब नहीं, तुम क्यों छतों का एटमॉस्फेयर खराब कर रहे हो मोहल्ले में? असल में मैडम ये सब कंफ्यूजन की वजह से हुआ है। इन्होंने सेम वैसे ही कलर की साड़ी पहन रखी थी जिस कलर की सेम साड़ी मेरी बीवी के पास भी है। मैंने इनको समझ लिया अपनी बीवी और उसी चक्कर में पिट गया मैडम। नहीं बिल्कुल, मैं तो कहूंगी एकदम सही करा है इन्होंने। इतनी डिसेंट लेडीज हो रही है यो, इतनी कल्चर्ड चल रही है एकदम, मतलब स्ट्रिक्ट हो रही है। ऐसे कैसे अलाउ करेगी कि कोई आदमी जो है आके पीछे से पकड़ ले? और तुम ना तो भाई तुम राकेश हो, ना रमेश हो और ना नरेश हो कि तुम्हारे जो है आलिंगन से ये कतई शर्मा ले। है नहीं मैडम? सही बोला नहीं मैं? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैडम अब प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। उस किताब में जो कुछ लिखा है वो सब मेरे साथ हो रहा है। मेरी बीवी को भिंडी से एलर्जी है। हाँ मैडम, वैसे भी ये बेचारे तो आए थे ना चौकी में और इन्होंने बताया भी था कि किताब के फला पेज नंबर पे लिखा हुआ है कि इनकी पड़ोसन इनको पीटेगी, और पीट दिया। ऐसा है, इतना भी कोई ब्लैक और व्हाइट ना होवे जीवन में, किसी इस बात की क्या गारंटी है? और मन ने तो दिखा है कि हो सके यो आदमी जो है ना वैसा ही कर रहा हो जैसा किताब में लिखा हो। लग भी देखने में पागल रहा है मन ने, देखो जरा। हाँ भाई, आप शांति जी, आप जाइए अपना बढ़िया छतों में डोलिए, इसको हम देख लेंगे। अब मैडम, अब इसने बोल ही दिया है कि उसने मुझे कंफ्यूजन में अपनी बाहों में भर लिया, तो जाने दीजिए। वैसे प्रकाश जी, कल मैं फिर से छत पर बाल सुखाने आऊंगी।
10 बजे। शी इज डिसेंट यार, वेरी डिसेंट। हाँ भाई ओए प्रकाश, आगे के लिखा है किताब में क्या होगा उस पे डालो जरा प्रकाश। मैडम उसमें लिखा है कि कल प्रकाश अपनी बीवी के साथ जाएगा चाट खाने और कोई मेरी बीवी का पर्स लेकर भाग जाएगा। मैडम उस पर्स में बहुत कुछ रहता है, भरा रहता है वो पर्स। मेरी बीवी को भिंडी से एलर्जी है। अच्छा तो बढ़िया है फिर, चलो हम चाट खाई आए। अरे हम क्या कह रहे हैं, अरे हम तो सोच सोच के गलगला गए हैं कि हमार पति जो एकदम निखट्टू है, कछु काम के नहीं है, वो हमें चाट खिलाने के लिए लाए हैं। हाय लाली बिंदिया झुमका मार देंगे ठुमका। अरे भाई कुछ दो भाई। बोलो बहन जी क्या खिलाओ? पानी पूरी, भेलपूरी, चाट मसाला। अरे यार आधी आधी प्लेट सेव पूरी दो ना। आधी आधी प्लेट। ओ भैया इनकी ना ही सुनो, ये एक नंबर के बुड़बक है। हम क्या कह रहे हैं कि हमको छोड़कर यहाँ जितने भी आइटम है ना, सभी दुई दुई प्लेट दे ही दो। हाँ? लाली बिंदिया झुमका मार देंगे ठुमका। यो खड़ा है प्रकाश, अब देखते हैं कैसे होता है पर्स चोरी। वैसे मिस चौटाला आपको बताएं, वो मैरिज लाइफ ज्यादा सक्सेसफुल होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ की रोज सुबह प्यारी प्यारी डांट खाता हो और शाम को उसी वाइफ के साथ चाट खाता हो। मैं समझ गया हूँ सर, मन ने एकदम क्लियर हो गया सर। आपकी जो है ना एक प्राइवेट लाइफ है सर, एक सीक्रेट लाइफ है आपकी। मन ने दिखा है कि यहाँ से ना मतलब शहर के आउटस्कर्ट्स पे एक आउट हाउस में आपकी हाउस वाइफ हो रही है, जिसके आप हस्बैंड हो रहे हैं। शाम को जो है ना यहाँ से चौकी से निकल के जाके रात को बढ़िया गृहस्थ जीवन का आप पूरा आनंद उठावें और अगले दिन सुबह बिल्कुल बैचलर लौंडा बन के आप चौकी में घुस जावें। ये है आपका सीक्रेट लाइफ। अरे नहीं मिस चौटाला, हमने आपको बताया ना हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? जूता चोरी में हम हमेशा आगे रहे। आई एम द नंबर 1 जूता चोर इन द कंट्री। इसी बात को भैया जरा गोलगप्पे खिलाओ यार, इनके लिए मीडियम, हमारे लिए मीठा। मीठा बच्चे खाते हैं। तीखा खिलाओ बे, मीठा किसने बोला? तीखा खिलाओ। बहुत अच्छा है रे। हाँ खाइए खाइए। लग रहा है? मेरे हाथ से खाओ। तीखा वाला हमको। हाँ क्या हो गया सर? क्या हो गया? क्या हो गया सर? कुछ नहीं, एंजॉय कर रहे हैं गोलगप्पे, टेस्टी स्पाइसी। नहीं नहीं सर, मन ने दिखे आपको ज्यादा तीखा लगे। अरे इनके में सौंठ डालो भाई, इनके बस की नहीं है। नहीं भाई, और चिल्ली डालो, तीखा बनाओ और तीखा बनाओ। दो प्लेट कोई खाता है क्या? ये सब इतना थोड़ी खाते हैं। बचाओ बचाओ, मैं फायर ब्रिगेड बुलाओ, मैं छोड़ा लो, हमें कुछ हो रहा है, पानी डालिए, फायर ब्रिगेड। परेशानी है और क्या बात? अरे सर वो देखिए सर, एक मिनट छोड़िए सर। अरे